आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक नारी जागरण का स्वरूप एवं रूपरेखा लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, प्रज्ञा लघु पुस्तक माला 44, पृष्ठ 22 से पढ़कर सुनाते हैं। महिला संगठन। मित्रों, जहां भी महिला जागरण का संदेश पहुंचे वहां भी उसकी उपयोगिता समझी जाए। वहां इस अभियान को बढ़ाने के लिए पहला कदम स्थानीय महिला संगठन बना देने के रूप में उठाया जाए। नारी समस्या किसी व्यक्ति विशेष की कठिनाई नहीं है जिसे एकाकी प्रयत्न से हल किया जा सके। नारी उत्कर्ष यों एक वर्ग विशेष की कुछ कठिनाइयां दूर करने वाला विरोधात्मक आंदोलन दिखता है, पर वस्तुतः वह है नहीं। फसल बोने के लिए खेत जोतना पड़ता है और भवन बनाने के लिए नींव खोदनी पड़ती है। जुताई और खुदाई का कार्य तोड़ फोड़ जैसा लगता है, पर वस्तुतः उसे उत्पादन एवं निर्माण का अविच्छिन्न अंग ही कहना चाहिए। वस्तुतः अपना अभियान विशुद्ध रूप से सृजनात्मक है। घृणा और द्वेष को, विरोध और विद्रोह को भड़काने में हमें कोई रुचि नहीं है। ये विष बीज किसी भी क्षेत्र में बोए जाएं, आगे चलकर सर्वनाशी प्रतिफल ही उत्पन्न करते हैं। साथियों, इस लक्ष्य और सत्य का हमें पूरा अनुभव है। अस्तु सुधार प्रक्रिया को स्नेहसिक्त बनाए रखने का विलक्षण प्रयोग भी अपनी गतिविधियों का अंग बनकर चलेगा। इतना विस्तृत और इतना महत्वपूर्ण अभियान एकाकी प्रयत्नों से नहीं चल सकता। व्यापक प्रयोजन सदा जन सहयोग से ही संभव होते हैं। उनके लिए जनशक्ति जुटानी पड़ती है। जनमानस का परिवर्तन, परिष्कार जिन गतिविधियों को अपनाने से संभव हो सकता है, वे जन सहयोग के बिना किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकते। नारी उत्कर्ष के सुदृढ़ आधार तभी बनेंगे जब उनकी सुविस्तृत पृष्ठभूमि बने और उसे जन समर्थन प्राप्त हो। इसके लिए संगठित प्रयत्न ही सफल हो सकते हैं। इसके लिए संगठित प्रयत्न ही सफल हो सकते हैं। अस्तु जहां भी अपने मिशन की प्रकाश किरण पहुंचे, जहां इसका औचित्य अनुभव किया जाए और कुछ लोग ठोस कदम उठाने के लिए उत्साहित हों, वहां महिला जागरण संगठन को की शाखा स्थापित करने का श्री गणेश किया जाए। साथियों, यह शुभारंभ जहां भी होगा वहां पर अपेक्षा की जा सकेगी कि आरोपित कल्प वृक्ष निकट भविष्य में उत्साहवर्धक प्रतिफल उत्पन्न करने लगेगा। अभियान की सफलता का सबसे बड़ा लाभ पुरुष जाति को मिलने वाला है। आज गले में लटका हुआ अनगढ़ पत्थर कल उसी के लिए पारस बनकर स्वर्गीय संपदाएं उत्पन्न करने वाला है। पिछला दुर्भाग्यपूर्ण कलुषित इतिहास उसी की अनीति द्वारा सृजन किया गया है। नारी के उत्पीड़न और उसके कारण दुखदायी अधःपतन में उसी का हाथ है। इस कलंक का प्रायश्चित भी उसी को आगे बढ़कर करना है। इसके लिए आज का समय ही सर्वोत्तम मुहूर्त है।
प्रत्येक भावना उत्कर्ष के लिए आवश्यक विचार विस्तार करने और उत्साह संपन्न करने के लिए तत्परता पूर्वक प्रयत्न करें। ऐसे विवेकशील व्यक्ति अपने घरों को उत्साही महिलाओं को आगे करके एक छोटा सा महिला संगठन स्थापित कर दें। हर प्रभावशाली व्यक्ति का कुछ व्यक्तियों से संपर्क और कुछ घरों में प्रभाव होता है। मिशन का परिचय उस क्षेत्र में दिया जाए, उपयोगिता समझाई जाए और पुनरुत्थान के लिए कुछ करने के लिए अनिवार्यता बताई जाए। इसके लिए 1-2 सप्ताह भी दौड़ धूप कर ली जाए तो आरंभ में उपेक्षा करने वाले लोग भी धीरे धीरे सहमत होते चले जाएंगे और प्रचार लागू करने के कुछ ही दिनों बाद संगठन खड़ा करने की स्थिति बन जाएगी। साथियों, महिला जागरण अभियान का श्री गणेश करने और उसे आगे बढ़ाने का कार्य यूं तो प्रत्यक्षतः प्रबुद्ध नारी का ही है। उसी को अपनी गई गुजरी स्थिति से उबारने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। जो स्वयं ऊंचा उठता है उसी को दूसरों की सहायता के हाथ संभालते हैं। उठना नारी को अपने ही पैरों पड़ेगा। अतएव जिनमें तनिक भी आत्माभिमान जीवित हो, जिनके बंधन तनिक भी ढीले हों, जिनमें व्यक्तिवाद से आगे बढ़कर समूहगत चिंतन करने की प्रकाश चेतना विद्यमान हो, उन प्रतिभावान महिलाओं को अपने युग के इस अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक अभियान का अंग बनना चाहिए, उसमें अपना योगदान देना चाहिए। वे शाखा संगठन की स्थापना एवं उसकी गतिविधि को अग्रगामी बनाने में अपने प्रभाव, साहस, कौशल एवं वर्चस्व का उपयोग कर सकती हैं। इस दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम इतना सराहनीय होगा कि उसके लिए मानवता चिरकाल तक कृतज्ञ बनी रहेगी। साथियों, इन जागृत महिलाओं के पीछे प्रत्येक सद्भावना संपन्न पुरुष का प्रखर योगदान रहना चाहिए। असल में प्रायश्चित नर को ही करना है और इसलिए उसको बढ़ चढ़कर त्याग बलिदान का परिचय देना है। महिला जागरण के अग्रिम मोर्चे पर नारी ही रहेगी। उसे रहना भी चाहिए, पर युद्ध में अनेकानेक साधनों की जरूरत पड़ती है। उसे सैनिक नहीं कारीगर बनाते हैं और श्रमिक जुटाते हैं। यह दूसरा मोर्चा भी लड़ने वाले सैनिकों का जीवन प्राण है। अस्तु हर वर्ग के भावनाशील परिजनों को महिला जागरण का दूसरा मोर्चा संभालना चाहिए। इससे उनके कंधों पर सहज ही निम्नलिखित कर्तव्य आ जाते हैं। नंबर 1, अपने घर परिवार में से जो महिलाएं इस अभियान में कुछ योगदान कर सकती हों, उन्हें वस्तुस्थिति समझाएं, कुछ करने के लिए उत्साह उत्पन्न करें और इतना अवसर प्रदान करें कि आंदोलन के कार्यों में कुछ समय लगा सकें। नंबर 2, संपर्क क्षेत्र में ऐसी ही अनेक महिलाएं ढूंढें जो अभियान की सदस्य बन सकें और उसकी गतिविधियों में सम्मिलित हो सकें। जिनमें ऐसी प्रतिभा हो, जिन तक अपनी पहुंच हो, उन्हें प्रोत्साहित करके आंदोलन में सम्मिलित किया जाए। इसके लिए अपने अन्य पुरुष साथियों से भी सहयोग लिया जाए। नंबर 3, तब तक चैन न लिया जाए जब तक कि स्थानीय महिला जागरण अभियान शाखा की स्थापना न हो जाए। सदस्य बनाना, कार्य समिति का चुनाव, कार्यवाहक की नियुक्ति की सूचना
हरिद्वार भेजकर शाखा को पंजीकृत करा लिया जाए तो समझना चाहिए कि प्रथम चरण पूरा हुआ। शाखा कार्यालय के स्थान तथा उसके लिए पुस्तकाएं आदि प्रचार सामग्री मंगा ली जानी चाहिए ताकि प्रयत्न को मूर्त रूप मिला दिखाई देने लगे। नंबर 4, साप्ताहिक सत्संगों का ढर्रा आरंभ करने के लिए यदि प्रतिभाशाली महिलाएं नहीं हैं तो परोक्ष रूप से अपने में से किन्हीं वयोवृद्ध व्यक्ति को सहायक बनाकर महिलाओं के द्वारा उस क्रम को आरंभ कराया जा सकता है। 2-4 बार के अभ्यास अनुभव से तो वे स्वयं ही उस कार्य का संचालन करने लगेंगी। नंबर 5, योग्य निर्माण योजना एवं अखंड ज्योति पत्रिका की ग्राहिका स्थानीय प्रबुद्ध महिलाओं को बनाना चाहिए। शाखा में तो उनको निश्चित रूप से आना चाहिए। इन लेखों को पढ़ने वाले सहज ही इस अभियान में सम्मिलित हो सकेंगे, ऐसी आशा की जा सकती है। नंबर 6, 1 महीने के युग सुल्पी सत्रों में अपने यहाँ की सुयोग्य एवं प्रतिभावान महिलाओं एवं लड़कियों को भिजवाना चाहिए ताकि वे शांति कुंज में शिक्षण प्राप्त करने के उपरांत स्थानीय अभियान को अधिक अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकें। नंबर 7, सदस्यता का शुल्क तो नहीं रखा गया है पर पैसा तो विभिन्न कार्यों के लिए चाहिए ही। इसके लिए आपस में ही चंदा करके इतना धन शाखा की मुट्ठी में पहुंचा देना चाहिए कि अभाव के कारण सामान्य कार्य संचालन में बाधा न पड़े। यज्ञ आदि के आवश्यक उपकरण तो शाखा के पास रहना ही चाहिए। नंबर 8, बिना श्रेय लिए किए गए सार्वजनिक सेवा कार्य ही सद्भाव संपन्न और सात्विक माने जाते रहे हैं। यह प्रयोग करने का स्वर्ण अवसर प्रत्येक लोक सेवी के सामने है। उसे महिला जागरण अभियान में पूरी तरह तत्परता और सक्रियता बनाए रखनी चाहिए, किंतु नाम यश श्रेय की दृष्टि से महिलाओं को ही आगे रखना चाहिए। श्री गणेश से लेकर 1 वर्ष में जड़ जमाने योग बनने तक शाखा के साथ समय समय पर परामर्श करते रहकर उनका मार्गदर्शन करने, कठिनाइयों का हल बताने एवं आवश्यक संसाधन जुटाने में आगे रहना चाहिए। इस कार्य में अन्य पुरुषों का भी सहयोग उपलब्ध करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। साथियों, महिला जागरण अभियान का ढांचा जिन योजनाओं एवं संभावनाओं के साथ खड़ा किया गया है उन्हें ध्यान में रखकर विचार किया जाए तो यह चित्र स्पष्ट रूप से उभर कर आएगा कि यह कोई सामान्य संस्था, संगठन, छिटपुट आंदोलन नहीं है, अपितु इसमें अनेकों सार्वजनिक संभावनाएं जुड़ी हुई हैं जो कल नहीं तो परसों मूर्तिमान बनकर सामने आएंगी और आदि मानव जाति का भाग्य निर्माण करने वाली महान परिवर्तन की भूमिका संपादित करेंगी। यह बड़ा काम है, बड़ा कदम है। इनकी संभावनाएं इतनी बड़ी हैं जिनका शिलान्यास करते हुए हम सब अपना मस्तक सबसे ऊंचा कर सके। नवनिर्माण के संदर्भ में महिला जागरण के प्रयत्नों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इसके महत्व को अधिकाधिक समझा जाना चाहिए और हम में से जिससे भी बन पड़े उसके लिए शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। शांति कुंज से इस अरुणोदय का सूत्र संचालन हो रहा है, पर उनमें हम लोग अकेला चना ही भाड़ फोड़े वाली कहावत सार्थक नहीं कर सकते। लंका कांड में जो भूमिका
रीछ वानरों की, गोवर्धन में जो भूमिका ग्वाल वालों द्वारा लाठी का सहारा लगाने की, धर्म चक्र प्रवर्तन में भिक्षु भिक्षुणियों की, गांधी के स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रहियों की रही है, वैसे ही पूरे परिवार का समर्थन ही नहीं बल्कि बड़ा चढ़ा सहयोग भी अपेक्षित है। इन अभियानों में जनशक्ति भी चाहिए और धनशक्ति भी। हमें अपना समय देना चाहिए, अपनी महिलाओं के लिए इसके लिए प्रोत्साहन, प्रशिक्षण एवं अवसर देना चाहिए। जिनके ऊपर परिवार के दायित्व नहीं है, साथियों, जिनके ऊपर परिवार के दायित्व नहीं है, उन महिलाओं को पूरा समय इस युग चेतना को समर्पित करना चाहिए। पुरुषों को अपने प्रभाव, अनुभव, समय एवं कौशल का प्रयास इस प्रयोजन के लिए पूरे उत्साह से करना चाहिए, जिससे महिला जागरण अभियान के लिए जिस जनशक्ति की आवश्यकता है उसे आवश्यक मात्रा में जुटाया जा सके। साथियों, नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। नारियों जागो, अपने को पहचानो। इसी बात के साथ यह पुस्तक का समापन करते हैं। आपको आगे इसी क्रम में एक पुस्तक और पढ़कर सुनाएंगे। क्या नारी इसी दुर्दशा में पड़ी रहेगी? लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इंतजार कीजिए पुस्तक के आने का, वीडियो बनाकर लोड करने का। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रहिए। नारी जागरण अभियान को सफल बनाने के लिए, नारियों को प्रोत्साहन देने के लिए आगे आइए। ओम शांति।